गुरुजी, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है? और लोगों को पता नहीं है हमारे हाथों में प्राण ऊर्जा होती है। लगातार अगर हम फोन को पकड़े हुए हैं तो हमारी सारी प्राण ऊर्जा की जो शक्ति है वो फोन की मैग्नेटिक फील्ड उसको समाप्त करती है। तो गुरुजी, आपने बताया कि जो ध्यान है उसको किया जा सकता है स्ट्रेस कम करने के लिए, तो ध्यान की परिभाषा क्या है? कि जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आप अपने आप को भी भूल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है। कि आजकल लोगों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी इतना ज़्यादा हो गया है, हर उम्र के लोगों को, हर फील्ड के लोगों को है ये बहुत ज़्यादा तादाद में, तो इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। एंजाइटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी आशंका जो या तो हो जाए या हुई नहीं है, होने वाली है, उसके बारे में हमारे मन का अत्यधिक चिंतन। कई बार जो सब्जेक्ट्स उनके मतलब के नहीं होते उन पर हम जबरदस्ती पढ़ने का प्रेशर डाल करके उनकी डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं, जिससे बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। गुरुजी, आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, ओवर थिंकिंग का जो सबसे बड़ा मूल कारण अगर हम पहचान लें, आज के युग में ख़ास तौर पे अलग अलग समय पे इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आजकल इन्फॉर्मेशन की जो एक तरह से बाढ़ आई हुई है कि आप सुबह ही उठते हैं, हम अपने फ़ोन पे चले जाते हैं, फ़ोन में हमें तरह तरह की इन्फॉर्मेशंस जो हमें चाहिए नहीं चाहिए वो लगातार हमारे मस्तिष्क को दी जा रही है। और बहुत सारी रिसर्च भी पिछले दिनों ऐसी आई हैं कि जितना हमारा ब्रेन इस समय पे सूचनाओं का ग्रहण कर रहा है, इतना पूरा मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो फ़ोन ने और इसके अधिक प्रयोग ने हमारी ओवर थिंकिंग में बढ़ोतरी ही की है। साथ ही साथ सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करना ओवर थिंकिंग को बढ़ाने वाला है। फ़र्ज़ करें कि आप सोने के लिए जा रहे हैं शाम को, अब आपने भोजन इत्यादि कर लिया, रात्रि काल हो गया, सोने का समय हो गया। सडनली सोने से पहले आपकी नज़र किसी रील पर या किसी ऐसे वीडियो पर, किसी ऐसी न्यूज़ पर पड़ जाती है कि आप फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि 2 सेकंड का वो रुकना कब आपका आधा घंटा खा जाता है। अब इसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ेगा। अगर आपने कोई नियम बनाया होता कि इतने बजे के बाद अब मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो आप उसको रख चुके होते स्ट्रिक्टली। अब वो आपका एक क्लिक आपको जाने किस तरफ ले जाए। वो सूचना माना कि अच्छी भी हो सकती है, माना कि वो आपके काम की बात थी, आपने बहुत देर उसको देखा, लेकिन आपके ब्रेन के लिए तो कुछ सबसे ज़्यादा काम का उसका रेस्ट था उस वक्त, जो उससे छीन लिया गया। सही बात। और बहुत सारे कारणों के अलावा बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं जिनका ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट करते हैं। उसमें पूरी एक डॉक्टरी, एक पूरी विद्या है कि अगर कोई बिना वजह ही बहुत ज़्यादा सोच रहा है या उसको ख़ास तरह के विचार आ रहे हैं, उनके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स के चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन अगर इसका, जैसा आपने पूछा कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, तो वो सदियों से एक ही समाधान इसका चांटिंग, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 ऐसे अस्त्र हैं कि जिनका इस्तेमाल करके कोई भी गृहिणी हो, कोई भी व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, बच्चे हों, बड़े हों, वो अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी विधि को चुनकर अपने मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। चैंटिंग के अंदर मंत्रों का जप शामिल है। कोई राधे राधे कर सकता है, कृष्णा कृष्णा, सीता राम, ये जो भगवान के नाम हैं ये भी बहुत शक्ति देते हैं मन को रोकने में, उसको शांत करने में।
कुछ और डिवाइन संस्कृत के मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, जिसका एक रिसर्च है कि हमारे मस्तिष्क की खास गतिविधियों पे वो असर डाल करके उसको शांत करता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई प्राणायाम। जब आप अपने श्वास को एक खास तरह से प्रवाहित करते हैं कपालभाति के द्वारा, अनुलोम विलोम के द्वारा, और ऐसा आप प्रतिदिन नियत समय पर करते हैं किसी खुले स्थान पर बैठकर, तो आपके श्वास की गति आपके मन के नियंत्रण में सबसे बड़ी सहायक होती है। और जैसे जैसे आपका सांस लंबा और गहरा होता चला जाता है, आपका मन भी उसी उसी प्रकार से गहराई को प्राप्त करके शांत होता चला जाता है। अदरवाइज आप देखें कि जब कोई बहुत ओवर थिंकिंग में होता है तो उसका सांस भी बड़ा उथला होता है। कई बार आप जब बहुत सोच चुके होते हैं तो फिर एक डीप ब्रीदिंग लेते हैं, लंबा गहरा सांस लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी शांति आती है। ये जो नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ये भी इसी बात की ओर इंगित करता है कि हमारे सांस का हमारे मस्तिष्क के साथ कितना गहरा संबंध है। तो प्राणायाम के द्वारा अगर कोई अपने सांस को स्थिर करना सीखता है तो वह भी इस एक्सेसिव थिंकिंग से, ओवर थिंकिंग से, ज़्यादा सोचने की आदत से बच जाता है। तो मंत्र, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा भी आप अपने मन को सजगता में आगे बढ़ा करके धीरे धीरे सारी थिंकिंग के विटनेस होते हुए ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। तो गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया कि लोग उठते हैं तो फ़ोन पे लग जाते हैं, सोते हैं तो फ़ोन पे लग जाते हैं, ये सच्चाई है। और मैं देखती हूँ मतलब अपनी खुद की लाइफ में भी कि सुबह से ही, स्टार्टिंग से ही, अगर आप वॉशरूम में हो तब भी फ़ोन चल रहा है आपका। जैसे ही उठते ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है लोगों के लिए फ़ोन हो गया आज के टाइम पे। उठेंगे पहले फ़ोन चेक करेंगे क्या हुआ है, कोई मैसेज तो नहीं आया, कुछ इंस्टाग्राम पे तो कुछ नहीं है, कुछ फेसबुक पे तो कुछ नहीं है। तो ये कहाँ तक मतलब हमारे जो ये अशांत मन है उसका कारण? देखिए, जैसा इसी बारे में मैं अभी, जैसे हम लोग ने चर्चा की, इतनी सारी सूचनाएं हमारा मस्तिष्क प्रोसेस ही नहीं कर सकता जितनी इसको दी जा रही हैं। व्यक्ति कभी एक बात सोचता है, दूसरी बात सोचता है। फ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसने हमारे जीवन को कई तरह से आसान किया है। आज हम जितना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उतना कभी भी नहीं थे। और जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छी चीज़ें जो हमारे करियर को ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कैसे करते हैं। एक्सेस में यूज़ खराब है। जैसे आपने कहा, सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपने फ़ोन को देखने का करते हैं, जबकि हमारी सनातन दिनचर्या में सबसे पहला काम है अपने हाथों का दर्शन करना सुबह उठ के। जहाँ पर लक्ष्मी का वास है, जहाँ पर पुरुषार्थ का वास है, जहाँ पर प्रारब्ध का वास है, सबसे पहले बेड से नीचे उतर के धरती माता को प्रणाम करना कि हे माँ, हम अपने पैरों को आपका स्पर्श कर रहे हैं, आप हमें क्षमा करें। अथवा कोई और कुछ नहीं कर सकता तो उस परमात्मा को धन्यवाद दें, क्योंकि एक स्टडी के अनुसार इस दुनिया में तकरीबन 7 अरब लोग हैं और रोज़ाना रात को 4 से 5 लाख लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अलग अलग कारणों से। कुछ एक्सीडेंट्स में चले जाते हैं, कुछ बीमारियों में चले जाते हैं। तो सबसे पहले उठ के हमें तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, इस दुनिया में 5 लाख लोग रात में गुजर गए, लेकिन हम अभी भी इस सूर्य को देखने के लिए जिंदा हैं। तो सुबह का समय, दूसरा ब्रह्म मुहूर्त का समय, अथवा जब भी आप उठें, सुबह की पहली किरण का जो समय है वो प्रभु प्रार्थना का समय है, उनको धन्यवाद देने का समय है, ग्रेटिट्यूड का समय है कि हे प्रभु, हम स्वस्थ हैं, हम नया दिन देखने के लिए आज उपस्थित हैं। अगर हम सुबह सुबह फोन को पकड़ लेते हैं तो जाने कौन सी न्यूज़ हमारे सामने आ जाती है, जाने कौन सी नेगेटिव इंफॉर्मेशन और अगर पहला थॉट ही नेगेटिव आ गया तो पूरी संभावना है कि पूरा दिन ही हमारा खराब चला जाए। इसलिए सुबह के समय में कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा पूजा, प्रार्थना, स्नान, ध्यान करने तक कम से कम हम फ़ोन को अपने से दूर रखें। अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाएं कि फ़ोन को जब हमें ज़रूरत हो
तभी हम उसका इस्तेमाल करें। अननेसेसरली उसको अपने एक अंग की तरह से ना बनाने। फोन हमारे शरीर का हिस्सा बन गया जैसे, और लोगों को पता नहीं है हमारे हाथों में प्राण ऊर्जा होती है। लगातार अगर हम फोन को पकड़े हुए हैं तो हमारी सारी प्राण ऊर्जा की जो शक्ति है वो फोन की मैग्नेटिक फील्ड उसको समाप्त करती है। ये हमारी इम्यूनिटी पे असर डाल सकता है। लोग कहते हैं आप रिसर्च चाहिए कि यहाँ पास ऊपर की जेब में मत रखो, आपके हार्ट की रिदम को असर डाल सकता है। पास रख के मत सो, चार्ज होते हुए फोन को आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है अंदर उस पर असर आ रहा है। इसलिए तो आप देखते हैं कि लोग कितने इम्पेशेंस हो गए हैं। इसलिए आप देखते हैं कि अब रिश्तों में वो बात नहीं रही, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। सही बात। इनकी बुनियाद में ये है, ये साइंस का अच्छा गिफ्ट है, लेकिन गिफ्ट को गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करें, उसको अपना इस्तेमाल ना करने दें। आज दुनिया में हमारा फोन हमें नचा रहा है, जबकि ये हमें सुविधा देने के लिए पैदा हुआ था। हम फोन के पीछे पीछे, फोन कहाँ चला गया, फोन कहाँ चला गया, मेरे व्हाट्सएप में क्या हो गया, मेरे फलाने ऐप में क्या हो गया, कौन सी नोटिफिकेशन आ गई। आप खाना खा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गई, आपने खाने को छोड़ दिया, जबकि खाने को इतनी पवित्र वस्तु माना गया है कि सब तरफ से ध्यान हटा के एकाग्रचित्त होकर आप खाना खाएं। और आज बच्चे बिना फोन के खाना ही नहीं खा पा रहे। इसलिए ये सबका फर्ज है। जैसे जब से पेंडेमिक आया था कोरोना का, उस वक्त फ़ोन ने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी कि समाज में लोग कुछ अच्छी बातों को सीख सके। लोगों ने घर से ही योगा किया, लोगों ने घर से सत्संग भी सुना, लोग घरों से कथा से भी जुड़े। ये बहुत अच्छा विधायक इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब जो उसका एकदम नेगेटिव यूज़ हो रहा है, उससे हमें बचना चाहिए और हमें लिमिट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी ट्रू। तो गुरुजी, आपने बताया कि जैसे अगर हम फ़ोन को अपने शरीर का अंग ना बना के उसको उस तरह से यूज़ करें कि हमारे फ़ायदे की वस्तु साबित हो वो। तो आपने बताया कि सुबह सुबह प्रभु का नाम लेना चाहिए, ये करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रभु में आस्था ही नहीं होती, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? जिन लोगों की प्रभु में आस्था नहीं है, उन लोगों की भी अपने शरीर के स्वास्थ्य में ज़रूर आस्था होती है। अगर कोई नास्तिक आदमी भी है, वो भी मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार नहीं होना चाहता। सही बात। तो आप चाहे भगवान को मानते हैं या नहीं मानते, वो एक अलग बात है, वो आपका अपना चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें, तो आपको सुबह सुबह का वही टाइम योगा में, प्राणायाम में, वॉक करने में, जिम जाके एक्सरसाइज करने में, किसी भी तरह से शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए अपना सुबह का टाइम देना चाहिए। और हम तो आस्तिक हैं, आस्तिकता का प्रचार करते हैं, और हम ये जानते हैं अपने भीतर से कि जो लोग डिवोशन में होते हैं, भगवान से किसी भी रूप में जुड़े होते हैं, वो दूसरों के मुकाबले कम स्ट्रेस में जाते हैं, अथवा वो स्ट्रेस में जाने लगते हैं तो उन्हें कोई ना कोई सहारा भगवान दे देते हैं, जिससे वो उससे छूट जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए इसका बहुत ही कम इस्तेमाल, जितना ज़रूरी हो उतना करें। तो गुरुजी, आपने बताया कि जो ध्यान है उसको किया जा सकता है स्ट्रेस कम करने के लिए। तो ध्यान की परिभाषा क्या है? इसको किस तरह से समझा जा सकता है? देखिए, ध्यान कहें या मेडिटेशन कहें, वो एक ही बात है, या अपने मन को शांत करना कहें, ये एक ही बात के अलग अलग शब्द हैं। ध्यान की परिभाषा यूँ तो बहुत अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरह से भी बताई गई है, लेकिन मूल रूप से उन सब विविधताओं के बावजूद भी जो एक चीज़ मैंने समझी है व्यक्तिगत तौर पे, ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें आप सिर्फ होते हैं और आंतरिक तौर पर बहुत शांत होते हैं, थॉटलेस होते हैं, विचारों के आने की प्रक्रिया मध्यम पड़ जाती है,
और आपको एक आनंद प्राप्त होता है सिर्फ अपने होने से। कुछ लोग उसको ऐसा भी कहते हैं कि आप भीतर के आकाश से जुड़ जाते हैं, वो आकाशीय है, जो आकाशीय है आपके भीतर वो ध्यान है। उसके अलावा सब प्रेजेंट का और पास्ट का खेल है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इतनी पवित्र हैं कि उन्हें पूरी तरह से शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि जब आप उस स्टेट को टच करते हैं तो वहाँ सारे शब्द समाप्त हो जाते हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को अनुभव से बताने लगते हैं तो फिर आपको उसे शब्दों में और भाषा में और तरह तरह की भावनाओं में ढालना पड़ता है। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसे आप पूरी तरह से चुप की अवस्था या साइलेंट स्टेट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, ये आप उसको कह सकते हैं कि जब पूरी तरह से मौन और साइलेंट होते हैं आप अपने अंदर से, तो आप ध्यान में होते हैं। इसके अलावा दूसरा एक प्रकार है ध्यान का कि जब आप किसी काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आप अपने आप को भी भूल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है। लेकिन वो ध्यान किसी काम पर आश्रित हो सकता है। जैसे भारत में ही तकरीबन 100-125 वर्ष पहले एक राजा हुए थे किसी स्टेट के, उस समय राजशाही थी। तो उनका ये स्वभाव था कि जब वो गीता जी का पाठ करते थे तो सब कुछ भूल जाते थे। मतलब गीता में वो इतने तल्लीन हो जाते थे, उनका बचपन का अभ्यास था कि फिर उन्हें कोई कुछ भी कर दे उनको भान नहीं रहता था उस बात का। तो एक बार उस वक्त उनको कहीं कुछ एक छोटा सा एक उनका ऑपरेशन था जहाँ कहीं चीरा लगाना था बॉडी में, फिर उसको सिलना था। तो उनको जब ये कहा गया कि ये औषधि दे के आपको थोड़ी देर के लिए मूर्छित किया जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे हाथ में भगवत गीता दे दो। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो पूरे समय जब तक उनका वो ऑपरेशन चला वो भगवत गीता पढ़ते रहे और उसको पढ़ते समय इतने तल्लीन रहे कि फिर उनको पता ही नहीं चला कि उनके शरीर पे जो पहले काटा गया उसको वहाँ फिर सिला गया, अदरवाइज ये कितना पेनफुल हो सकता है। तो ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो आपको अपनी सारी शारीरिक जो आपकी संवेदनाएं हैं उनसे भी परे ले जाती है। और एक प्रकार से इसीलिए इसको समाधि की अवस्था कहा गया है कि समाधि जब आपको भान नहीं रहता। ये इसकी दूसरी परिभाषा है। तीसरी परिभाषा के तौर पे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसका एक प्रकार ऐसा भी है जो आपकी सजगता को बहुत बढ़ा देता है। यानी आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है कि आप पूरी तरह से एक प्रकार की होश से भर जाते हैं और पूरी तरह से अपने आसपास की छोटी छोटी संवेदनाओं के प्रति भी आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर चाहे कितने भी प्रकार से ध्यान को परिभाषित किया जाए, एक चीज़ जो कॉमन है कि जब ध्यान होता है तो आप खुद नहीं होते। जैसे कहते हैं कबीर, जब मैं था तब हरि नहीं। अब हरि उन्होंने तुलना उसकी ध्यान से ही की है कि वो परमात्मा जब वो अवतरित होता है हमारे भीतर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब वो भगवान आ गया, अब ध्यान आ गया, अब ईश्वर आ गया, अब मेरी मुझ में कोई उपस्थिति नहीं है। तो ये एक इतनी सुंदर अवस्था है, अगर इसको कोई पकड़ना सीख जाए, अपने होने की ही स्थिति को कोई पकड़ना सीख जाए, तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से ध्यान मग्न हो सकता है और अपने दुखों से अपने आप को बहुत हद तक बचा सकता है, मानसिक दुखों से विशेष तौर पर, जो सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से पैदा होते हैं। वेरी ट्रू। तो गुरुजी आपने ध्यान के बारे में हमें बताया, तो मैंने भी ये नोटिस किया है और शायद सब लोगों को ये फील होता होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं या इनिशियल स्टेज बोलो उसको, कोई स्टार्ट करता है इसको, तो जब हम ध्यान करते हैं तो मन में विचार और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं कम होने की बजाय। आपने बताया कि ऐसी स्थिति जब हम अपने आप को ही भूल जाएं तो वो ध्यान होता है, लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो विचार इतने तेज हो जाते हैं तो उनकी गति क्या धीरे धीरे कम हो जाती है जब हम रेगुलर इसको करते हैं तो? शुरुआती स्थिति में जैसे आपने देखा, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, शुरू में सब लोगों का एक्सरसाइज के प्रति भी स्टैमिना उतना नहीं रहता। शुरू में जब लोग नए नए आते हैं तो उनका सांस बहुत फूलता है, वो बड़ी जल्दी थक जाते हैं, कई लोग तो डीमोटिवेट होके वहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लोग अभ्यास करते रहते हैं, एक अवस्था ऐसी आती है कि वो इतना कर जाते हैं कि उनको थकावट नहीं होती, क्योंकि उनका स्टैमिना बन जाता है। इसी तरह से ध्यान के साथ है। जब हम शुरू में आंखें बंद करके अथवा खुली आंखों से अथवा अर्ध उन्मीलित आंखों से बैठते हैं बंद करके, तो जो कुछ भी हमारे भीतर है, पहले जो भी विचार हैं, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, मुख्य तौर पे नेगेटिविटी है, परेशानी है, उकताहट है, चिंता है, सबसे पहले वो चीज़ें आती हैं सामने। क्योंकि हमारे अंदर कोई गार्डन नहीं है कि जहाँ सब पीस ही पीस है। आखिर अगर हम इतने बेचैन हैं तो वो बेचैनी अंदर से ही आ रही है। तो सबसे पहले हमें अपनी बेचैनी का, परेशानियों का ही सामना उन्हीं का मुख देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं हम बैठे हैं तो बहुत सारी ये परेशानियां आ गई, जबकि वो हमारे बिना बैठे भी हम परेशान ही हैं। वो परेशानियां हैं पर अब हम उन पर फोकस हो गए। लेकिन जब लगातार बैठे रहते हैं और हिलते नहीं हैं, पेशेंस से काम लेते हैं और परेशानियां आती हैं तो उनको आने देते हैं, तो धीरे धीरे जैसा आपने कहा फिर विचारों के आने का सिलसिला कम हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मीठे पानी की तलाश में कोई कुआं खोदता है या अथवा कोई बोरिंग करते हैं लोग, उसमें पाइप डालते हैं जहाँ से मीठे पानी के स्रोत तक पहुँचा जाए, तो शुरू में वहाँ से कंकर पत्थर निकलते हैं, कीचड़ निकलता है, रेता निकलता है, कई कई दिन तक मिट्टी ही आती रहती है पानी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि मिट्टी को या कंकड़ को देख के हम खोदना वहाँ बंद कर देते हैं, हम खोदते रहते हैं तब तक जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते हैं। सही बात। इसी प्रकार से जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन के भीतर जो कुछ भी होता है उस उठापटक को देखते रहते हैं तथा शांतिपूर्वक बैठे ही रहते हैं, वो हमारी जोर आजमाइश होती है अपने मन के साथ ही। तो कुछ समय बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसे अडोल अवस्था कहते हैं, जहाँ पर फिर एक विचार आता है और बहुत देर तक फिर दूसरा विचार नहीं आता। विचारों के मध्य में गैप आने लग जाता है। वो गैप हमारे मन को सुहाने लग जाता है, हमें शांति प्राप्त होने लग जाती है। जब तक वो अवस्था ना आए हमें बैठना चाहिए। अगर हम एक ही समय पर बैठ के दिन का कोई ऐसा समय बना लेते हैं कि हम उस समय पे कहीं पर भी हों हम ध्यान ही करते हैं, तो वो समय की ऊर्जा भी हमें पकड़ने लग जाती है। इसलिए कहते हैं निश्चित समय पर, और हो सके तो निश्चित स्थान पर, हो सके तो निश्चित आसन में बैठकर, हो सके तो निश्चित दिशा की तरफ मुख करके आप ध्यान करें, तो आप ध्यान में बड़ी आसानी से पहुंचने लग जाते हैं। शुरुआत में जैसे कोई व्यक्ति बॉडी बनाना चाहता है, फिजिकल हेल्थ वालों को कितनी पेन और ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी मसल पुल हो जाते हैं, कभी टिश्यूज पंक्चर हो जाते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है कुछ सालों बाद तो वो बड़ा ही अद्भुत होता है। इसी तरह से ध्यान में भी जब आप बैठते हैं, आपके मन में कोई ऐसे व्यक्ति का ख्याल आ जाता है जिसने आपको दुख पहुंचाया है, आप सोचते हैं अरे भाई मैं काम में लगा था तो अच्छा था, अब ध्यान में इसकी फिर शक्ल देख ली हमने। लेकिन अगर आप वहाँ ठहर जाते हैं और ये महसूस करते हैं या अपने आप को समझा पाते हैं कि ये सिर्फ मेरी मेमोरी का हिस्सा है, ये सिर्फ मेरे मस्तिष्क का हिस्सा है, ये मेरे मन की बनाई हुई इमेज है, ये मेरी कल्पना मात्र है, तो आपके अंदर एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। उससे आप विटनेस करते करते इसके आते जाते प्रवाह को, विचारों को देखते रहते हैं। फिर धीरे धीरे वो सब कूड़ा करकट हटके नीचे से अमृत, नीचे से जल निकलता है, और ध्यान के मामले में वो जल शांति है। वेरी नाइस। तो गुरुजी मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था बड़ी देर से कि आजकल लोगों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी इतना ज़्यादा हो गया है, हर उम्र के लोगों को, हर फील्ड के लोगों को है ये बहुत ज़्यादा तादाद में। तो इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? देखिए, हर एक स्ट्रेस और हर एक एंजाइटी के मूल में कोई ना कोई कारण छिपा होता है। कई बार आप देखें
कि इसके कुछ बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं जिनका एक मनोचिकित्सक ही बेहतर निदान कर सकते हैं। कई लोगों को कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाते हैं, कई लोगों के शरीर में किसी और तत्व की कमी के कारण ऐसा होता है। वो सब मेडिकल डॉक्टर्स का विषय है, उन्हीं की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन साधारणतः जो सोच के कारण और इंसान के गलत थिंकिंग के कारण जो स्ट्रेस और एंजाइटी आते हैं, उसमें मेडिटेशन हमारा बहुत मददगार साबित हो सकता है। स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, एंजाइटी का मतलब होता है कि कोई ऐसी आशंका जो या तो हो जाए या हुई नहीं है, होने वाली है, उसके बारे में हमारे मन का अत्यधिक चिंतन। मैं कहीं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा रोग तो नहीं हो जाएगा जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, मैं ऊंचाई से तो नहीं गिर जाऊंगा, मैं डूब के तो नहीं मर जाऊंगा, मैं रोड पे निकला हूं वापस तो आ जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में रोज हजारों लाखों एक्सीडेंट हो रहे हैं, हजारों लोग डूब के मर जाते हैं, कहीं मैं भी ना मर जाऊं, हजारों लोग ऊंचाई से गिर जाते हैं, मैं भी ना गिर जाऊं। मेरे करियर का क्या होगा, क्या आने वाले समय में आज पैसे कमा पा रहा हूं, कल कमा पाऊंगा या नहीं। ये आशंकाएं हैं जो एंजाइटी को पैदा करती हैं। और जहां पर मैं हूं उस अपनी स्थिति के विरोध में लगातार अगर मैं विचार पैदा करता रहूंगा तो भी एक स्ट्रेस पैदा होता है कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, ये उतने होशियार नहीं हैं। कोई भी ऐसी चीज के जो आप जहां पर हैं उसके विरोध में आप कुछ सोचते जा रहे हैं तो भी स्ट्रेस पैदा होता है। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान आप वर्तमान स्थिति में भीतरी तौर पर क्या हैं, वहां कुछ देर ठहर कर आप इन दोनों का समाधान कर सकते हैं। आपकी भीतरी परिस्थिति क्या है, आपकी सिचुएशन किन लोगों से अच्छी है, वैसा विचार ला करके आप इसका शमन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज रात को भूखे सो जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आज रात को सड़क पे सो जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलेगा, इतनी सर्दी में जिनके पास रहने को घर नहीं है। मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास घर है, मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरे पास कपड़े हैं, मैं ब्लेस्ड हूं कि एटलीस्ट मेरे पास खाने को खाना तो है, मेरे पास करने को कुछ काम तो है। इस तरह की मनोदशा बदल के आप अपनी एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर विभिन्न प्रकार के ऐसे प्राणायाम और ध्यान हैं जिनको करके आप अपने मस्तिष्क में पॉजिटिविटी का संचार कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग द्वारा अपने से कमतर परिस्थितियों के साथ अपनी वर्तमान परिस्थिति की तुलना के द्वारा तथा ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा आज का मनुष्य अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर सकता है। बहुत सारे साधन हैं जिनमें से ये भी कुछ साधन हैं। हमें परमात्मा ने क्या क्या नेमतें दी हैं। अपने आप में ये जो शरीर, इसकी जो पूरी की पूरी फिजियोलॉजी है, ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। आपने यहाँ कैमरास लगाए हुए हैं, प्रभु ने हमारी आंखें रूपी जो हमें कैमरेस दिए हैं, इन कैमरास को आप फोकस को सेटल करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग। लेकिन ये आपकी आंखें जो बचपन से जिधर देखते हैं दूर देखते हैं तो दूर के लेंसेज इसके अंदर से फोकस कर लेते हैं। आप आसमान को देखते हैं, सितारों तक को आप देख लेते हैं। वो लेंसेज कितनी दूर क्या सेटल होना है सब इन आंखों को पता है। कितनी कॉम्प्लेक्स ये फिजियोलॉजी है, क्या इसको बनाया जा सकता है? ये भगवान ने हमें मुफ्त दी हुई है। आपका हार्ट दिन रात पंप कर रहा है, आपकी किडनियां लगातार ब्लड को साफ कर रही हैं, आपके लंग्स लगातार वायु को छान के पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेज रहे हैं। अपने आप में भगवान ने हमें कितना अमीर बना के भेजा है। जब हम छोटी छोटी जिंदगी की चीजों में फंस के, छोटे छोटे विचारों में फंस के, उसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे वो कह दिया, वो वहां पहुंच गया, मैं वहां नहीं पहुंचा, जब इसी में आदमी का दिमाग लगातार घूमता रहता है तो प्रभु की इन नेमतों से वो दूर हो जाता है।
उसे पता ही नहीं होता कि सोचने की शक्ति ये पूरी क्या करामात है, ब्रेन कितनी करामात है जिसको वो इतनी गलत दिशा में लगा रहा है। इस तरह से जब विजडम का विचार करता है इंसान, भगवान की दी हुई इस शरीर का ही विचार कर ले आखिर, तो उसकी सारी स्ट्रेस और एंजाइटी दूर हो सकती है। बाकी जैसा मैंने बताया, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग और त्राटक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें लाभ दे सकती हैं। वेरी नाइस गुरुजी। गुरुजी, आज के यूथ के बारे में हम बात करेंगे। लाइक आजकल के बच्चे इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर लेते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करके रखें, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें कि अपनी चीज़ों को धीरे धीरे अचीव करें, बहुत शॉर्टकट में ना जाएं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी बताइए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी कभी इंसान इस तरह की परिस्थितियों में घिर जाता है कि उसको कोई रास्ता नहीं सूझता और वो ये सोचता है कि शायद मैं अपने आप को समाप्त कर लूं तो ही मुझे कुछ मुक्ति मिलेगी इस दुख से। लेकिन हम क्योंकि पुनर्जन्म के विश्वासी हैं और हमारा ये पूरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और उसके लिए शास्त्रों के प्रमाण हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है तो उसका जो कर्म फल रह गया है उस आत्मा को भोगना, वो फिर नए जन्म में वहीं से उसी दुख और परेशानी से वो कर्म फल आगे शुरू होता है उसको मिलना। ये तो एक शास्त्रीय बात है। लेकिन सच में ही अगर कोई व्यक्ति इतनी परेशानी में चला गया है तो बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि प्रार्थना और समर्पण के सहारे व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता भगवान को भी निकालने के लिए मजबूर कर देता है। अगर व्यक्ति अपनी सारी परेशानियों को सिर्फ अपने ही हाथ में नहीं लेता, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ऐसा समझते हैं कि जैसे सृष्टि को हम ही चला रहे हैं। जैसे एक छिपकली ऐसा समझती है कि पूरी छत का भार उसी के ऊपर आया हुआ है। एक बार एक टिड्डी जो है वो एक रथ के पहिए पर बैठी हुई थी, तो उसे लगा कि ये रथ को मैं ही घुमा रही हूं। लेकिन वो जब उड़ जाती है फिर भी देखती है कि रथ रफ्तार से आगे चला जाता है, तो उसकी वो गलतफहमी दूर होती है। इसलिए हम बचपन से ही बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डालने लग जाते हैं, जबकि बच्चों का जीवन खेलने के लिए है, विद्या भी जरूरी है, लेकिन हम कम्युनिकेशन का गैप उनके साथ इतना पैदा कर देते हैं, उनको एक लक्ष्य दे देते हैं और एक अंधी दौड़ की तरफ उनको दौड़ा देते हैं। बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। कई बार जो सब्जेक्ट्स उनके मतलब के नहीं होते उन पर हम ज़बरदस्ती पढ़ने का प्रेशर डाल करके उनकी डिप्रेशन का कारण बन जाते हैं, जिससे बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं। तो बच्चों के लिए हम सोसाइटी और दूसरे लोगों की नज़रों को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं कि अगर आप फेल हो गए, अगर आपके कम नंबर आए तो वो क्या कहेगा, उस बच्चे के इतने नंबर आए। ये तुलनात्मक अध्ययन कर करके हम उनके मस्तिष्क की धार को जड़ कर देते हैं। इसी वजह से बच्चे फिर और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन मैं हमेशा सभी बच्चों को भी यही कहना चाहता हूं कि इस बगीचे में, इस दुनिया को अगर आप बगीचा समझे तो मुख्तलिफ अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। कोई बच्चा जरूरी नहीं सारे बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, कई ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कई पोएट्री में अच्छे होते हैं, कई म्यूजिक में अच्छे होते हैं, कई साइंस में अच्छे होते हैं। तो बच्चों को अगर हम ये बताएंगे कि वो अपने अंदर देखें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं और उस तरफ उनको हम आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये वैसे ये दबाव उनके मस्तिष्क से कम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा खेल में अच्छा है तो उसे खिलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका समय उसको कोच प्रोवाइड करवाएंगे, उस तरफ मेहनत करेंगे, ना कि उसको कहेंगे कि तुम मैथमेटिक्स करोगे, तुम ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज करोगे। अगर भगवान ने उसको वैसा ही बनाया है तो हम उसको उसी तरफ बढ़ाएंगे, ताकि वो उस तरफ बढ़ेगा तो और आगे बढ़ जाएगा, जीवन में एक सितारा बन जाएगा। और दूसरा, अगर हम अपने बच्चों में भक्ति और विश्वास के गुण पैदा करेंगे, बेटा अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा है कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे तो हम प्रेयर करेंगे, हम भगवान को अपना साथी बनाएंगे, ताकि हमारी अगर कोई परेशानी है लाइफ की जो हम किसी को नहीं बता पाते, भगवान की मूर्ति के जाके आगे कहेंगे वो, तो वो हल्के हो जाएंगे अंदर से। इसलिए हम कहते हैं आस्था का प्रचार होना चाहिए। बच्चों को हम बचपन से आस्था देंगे और उनके गुण को पहचान के उस पर मेहनत करने के लिए कहेंगे, तो बच्चे ना तो कभी निराशा पे जाएंगे और सहज रूप से फोकस हो जाएंगे। किसी बच्चे को क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसे 5 घंटे खिला लें, वो थकेंगे नहीं। एक काम उनको करने में बोझिल लगता है, वो 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे।
सही बात। तो हमें बच्चों के अंदर उनका नैसर्गिक गुण, नेचुरल टेंडेंसी कैसी है वो पहचानना है, और उनके अंदर उस ईश्वर के प्रति आस्था पैदा करनी है कि जिसकी भक्ति करने के लिए अल्टीमेटली हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। ये सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देगा, और ये एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की आत्महत्या की प्रवृत्ति को भी बिल्कुल खत्म कर सकती है। वेरी नाइस। गुरुजी थोड़ा सा हमें बताइए कि अगर कोई ये मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्टिंग से क्या विधि हो सकती है, क्या तरीका हो सकता है इसको स्टार्ट करने का? देखिए, शुरुआती विधियों में जैसे मैंने बताया कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छी विधि है जो आपको धीरे धीरे मन को शांत करके ध्यान की तरफ ले जाती है। इसी तरह से ओमकार का उच्चारण, अगर कोई कुछ और नहीं कर सकता तो सुबह उठ के अच्छे तरह से अपने दैनंदिन कार्यों से निवृत्त होकर के अगर शांति पूर्वक किसी कक्ष में बैठ जाएं, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लें और इस प्रकार से ओमकार के 5 मिनट उच्चारण से शुरुआत करते हैं। 5 मिनट वैखरी वाणी द्वारा उच्चारण करके बाद में शांति से उस ओमकार को अपने भीतर नाद को श्रवण करने की कोशिश करते हैं, तो ये विधि शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी है। ये सब कर सकते हैं, छोटे बड़े सभी के लिए सुरक्षित है। तो गुरुजी जो आपने ये तरीका बताया, मुझे लगता है कि अगर हमारी ऑडियंस इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेगी तो बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है उनको। तो आज के पॉडकास्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि बच्चे भी उसको यूज़ करके अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। कोई भी मतलब यूज़ करे तो चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो हमें बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू सो मच गुरुजी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद। आप सबने बहुत ध्यान से श्रवण किया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती बगलामुखी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों, स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी।